तो एनिमेस की दुनिया में कुछ चीज़ें हिडन रहती है और कुछ चीज़ों पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो आज मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको पता नहीं होंगे घोस्ट एट स्कूल के बारे में। कुछ फैक्ट्स बहुत ही सिंपल है, बस हमारी कभी नज़र नहीं गई थी उन पर, और कुछ फैक्ट्स हिडन रखे गए हैं, पूरे एनिमे के दौरान रिवील नहीं किए गए। सारे एपिसोड्स जापानीज, इंग्लिश और हिंदी में देखने के बाद मैंने ये फैक्ट्स ढूंढे हैं और कुछ एपिसोड 21 के रिसर्च के दौरान पता चले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना। मैं एम कर रहा हूँ 80 लाइक्स का, 80 लाइक्स, तो जल्दी पूरे कर देना। और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो एनीमे में कभी रिवील ही नहीं किया गया। तो एंड तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो इतने लेट आने का कारण है मेरे एग्ज़ाम्स, और इससे पहले वाली वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम भी आ गया था, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा। इस बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी कर दो यार। सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ और वहाँ पर अच्छे अच्छे एडिट्स भी पोस्ट करता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, गो एंड चेक देम आउट। मैं ये फैक्ट्स नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक बताऊंगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आ जाते हैं हमारे 10वें फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है सात्सुकी को एक बुरी आदत है? बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे एक आदत है। जैसे हाजिमे को सात्सुकी का स्कर्ट उठाकर देखने की आदत है, वैसे ही सात्सुकी को एक आदत है दोकोशो ये वर्ड बोलने की। अगर आपने घोस्ट एट स्कूल के सारे एपिसोड्स जापानीज में देखे हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो न्यू ईयर स्पेशल ही देख लीजिए। इसमें एक सीन है जहाँ पर वो ये वर्ड बोलती है। वैसे तो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, वो इसे ऐसे ही कहती है जैसे हम ओ या ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हैं। ये एक फैक्ट था जो आपको पता नहीं होगा। फैक्ट नंबर 9, घोस्ट एट स्कूल के एंडिंग सॉन्ग में जो लास्ट में हाथ आता है वो पता है आपको किसका हाथ है? ये एपिसोड 2 का भूत आकागामी आओगामी है जो लास्ट में आता है और स्क्रीन तोड़ देता है। एनिमेटर्स ने सब भूतों को इंक्लूड किया था इस एंडिंग सॉन्ग में, लेकिन आकागामी आओगामी का तो सिर्फ हाथ ही था और वो लोग टॉयलेट नहीं दिखा सकते थे, तो इसलिए एनिमेटर्स ने सा दिमाग लगाया। क्या आपको ये फैक्ट पता था? फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है पूरे घोस्ट एट स्कूल एनीमे में सिर्फ मिस मात्सुशिमा ही वो अडल्ट है जिन्होंने भूतों को देखा है और वो उन पर विश्वास रखती है। एपिसोड 18 में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आप सभी लोग कहोगे कि सारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो भी विक्टिम्स है वो भी तो अडल्ट है, उन्होंने भी तो भूतों को देखा है। लेकिन एपिसोड 7 और 15 के हिसाब से अगर कोई भूत का शिकार बन जाए और उस भूत को स्पिरिचुअल नींद में सुला दे तो उस इंसान की याददाश्त मिट जाती है, मतलब उस इंसान को कुछ पता ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। तो इससे सिर्फ एक ही एडल्ट बची जो मिस मात्सुशिमा थी, जिन्होंने भूतों को देखा है और वो उन पर विश्वास रखती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, एपिसोड 18 के बाद एपिसोड 19 और 20 में मिस मात्सुशिमा को दिखाया ही नहीं गया था। फैक्ट नंबर 7, पूरे एनीमे में हमें हाजिमे के पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बस एपिसोड 12 में हमें हाजिमे की मॉम दिखाई गई थी, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स के लिए ही। लेकिन इस एक आर्टिकल के मुताबिक जो पीरियड स्टूडियो ने बनाया है घोस्ट एट स्कूल पर, उस पर सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया है और हाजिमे के यहाँ पर कारपेंटर सन लिखा है। इसका मतलब हाजिमे के डैड कारपेंटर है, लेकिन हमें हाजिमे के डैड का असली चेहरा नहीं दिखाया गया है पूरे एनिमे के दौरान, और यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं बताया। तो ये एक फैक्ट हिडन रखा गया है और शायद कभी रिवील ही नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6, तो आ जाते हैं एपिसोड 21 से रिलेटेड फैक्ट्स पर। ये फैक्ट मेरा काम और बढ़ा देगा। तो एपिसोड 21 जब बैन हुआ था उस दिन फूजी टीवी के पास कुछ नहीं था टीवी पर दिखाने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है एपिसोड 21 असल में एपिसोड 3 था, तो एनिमेटर्स ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पहले से ही टीवी पर दिखा दिए थे, और एपिसोड 3 जिस दिन ब्रॉडकास्ट होने वाला था उसी दिन बैन हो गया। सो एनिमेटर्स ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से कुछ फुटेजेस लिए,
उन्हें एडिट करके उस दिन टीवी पर दिखा दिया जिस दिन एपिसोड 3 बैन हुआ था। एनिमेटर्स ने उन सारे फुटेजेस को लेकर एक 20 मिनट का एपिसोड बना दिया। उस एपिसोड में कोई भूत तो नहीं था, वो बस एक न्यू ईयर स्पेशल जैसा एक एपिसोड था। उनके पास बहुत कम टाइम था तो उन्होंने कैसे तो करके कुछ भी बनाकर जल्दबाजी में टीवी पर दिखा दिया। उस एपिसोड का नाम था स्पेशल एडिशन फियर ऑफ रीस्लीप या फिर फियर ऑफ गो स्लीप। और ये एपिसोड न्यू ईयर स्पेशल की तरह ही सिर्फ एक बार जापान की टीवी पर दिखाया गया था। तो फिर ये एपिसोड भी बहुत रेयर है और सिर्फ कुछ लोगों को ही इस एपिसोड के बारे में पता है। इस एपिसोड में क्या था वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा एज अ सीक्रेट। फैक्ट नंबर 5, आपको पता नहीं होगा लेकिन आप में से सभी ने एपिसोड 21 थोड़ा सा तो देखा ही है। हाँ, एपिसोड 21 थोड़ा सा देखा ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो न्यू ईयर स्पेशल में ही एपिसोड 21 है। न्यू ईयर स्पेशल, इस एपिसोड में जो स्टार्टिंग का सीन है जहाँ पर मोमोको, सात्सुकी और केचिरो दिखाए जाते हैं, वो एपिसोड 21 का सीन है। क्योंकि ये एपिसोड बैन हो गया था तो एनिमेटर्स ने इसी एपिसोड का सीन लेकर न्यू ईयर स्पेशल में डाल दिया था। ये बात कंफर्म की थी एक बंदे ने जिसने एपिसोड 21 देखा है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी था कि ये सीन रीयूज हुआ है न्यू ईयर स्पेशल में। है ना ये कमाल की बात। फैक्ट नंबर 4, इस बिल्ले का नाम काया ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं। तो सात्सुकी के मुताबिक ये बिल्ला उनके मॉम के फ्यूनरल के दिन उनके पास आया था, तो उनके लिए ये बिल्ला खास बन गया। उन्हें लगा कि ये उनकी मॉम की जगह पर आया है, तो इस बिल्ले को उन्होंने अपने मॉम का नाम दे दिया। काया को इस वर्ड में से को हटा दे तो काया बचता है, तो वो ही नाम इस बिल्ले को दे दिया। एनिमेटर्स ने भी क्या सही दिमाग चलाया है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट थोड़ा छोटा था तो मैंने इसमें 3 छोटे छोटे फैक्ट्स डालकर इसे बड़ा बनाया। तो फर्स्ट फैक्ट है एपिसोड 6 का। ये एपिसोड बाबा सारे का है। इस एपिसोड में हमें हाजिमे और केचिरो को एक वीडियो गेम खेलते हुए देख सकते हैं। क्या आपको पता है ये गेम कौन सा है? इस गेम का नाम है डार्क क्लाउड। इसे सोनी ने बनाया था साल 2000 में प्लेस्टेशन 2 के लिए, PS2। ये एक सिंगल प्लेयर एक्शन एडवेंचर गेम है। इस गेम के वीडियोस अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। दूसरा फैक्ट है एपिसोड 10 के बारे में। एपिसोड 10 का टैक्सी ड्राइवर तो आपको याद ही होगा, और इस एपिसोड में लियो ने उससे पूछा भी था कि ये टैक्सी का मॉडल कौन सा है। ये 1965 का लेट P410 या अर्ली P411 ब्लू बर्ड मॉडल है, जिसे डैटसन ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया था, जो अब निसान की है। ये काफी पुराना मॉडल हो गया है और इसे अभी कोई नहीं चलाता, और शायद ये मॉडल बनना भी अब बंद हो चुका है। तीसरा फैक्ट है एपिसोड 5 के बारे में। ये मेरे इंस्टाग्राम के एडिट में ही है। जब सात्सुकी लड़खड़ाकर गिर जाती है तब लियो उसकी तस्वीर खींचता है, और तब अब उसका कैमरा कौन से ब्रांड का है वो आप देख ही सकते हैं। मैं उस कैमरे के ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा और ना ही ये बताऊँगा कि लियो ने किस चीज़ की फ़ोटो खींची थी। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एपिसोड 19 कोई आम एपिसोड नहीं है। ये एक स्पेशल एपिसोड है जो एनीमे एंड होने के बाद ब्रॉडकास्ट किया गया था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एपिसोड 21 कुचिसाके ओना का एपिसोड ओरिजिनल एपिसोड 3 था। जब ये एपिसोड बैन हुआ था तो उसके नीचे के जो एपिसोड्स थे, एपिसोड 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, वो एक एक नंबर ऊपर आ गए। मतलब कुताबे का एपिसोड 4 था, लेकिन कुचिसाके ओना का एपिसोड जब बैन हुआ तो कुताबे को एपिसोड 3 कर दिया और बाकी सारे एपिसोड को ऊपर ऊपर ऐसे लाते गए, और टोटल 19 ही एपिसोड हो रहे थे अब। तो एनिमेटर्स ने टोटल 20 एपिसोड करने के लिए एपिसोड 19 निकाला। एपिसोड 20 जो ओमा का एपिसोड है, ये ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुका था टीवी पर 25 मार्च 2001 को, और फिर एपिसोड 19 हेडलेस हॉर्समैन का जो एपिसोड है वो टीवी पर दिखाया गया एज ए स्पेशल 24 अगस्त 2001 को। फिर उन्होंने हेडलेस हॉर्समैन के एपिसोड को एज ए 19th एपिसोड रेफर किया और डीवीडी में उसे एपिसोड 20 के पहले रख दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एपिसोड 20 में सात्सुकी की मॉम के डायरी में से सब कुछ गैप हो जाता है,
तो अगर वो लोग एपिसोड 20 के बाद इस एपिसोड को डाल देते तो फैंस कहते कि सात्सुकी के मॉम के डायरी से सब गायब हो चुका था, तो अब उसमें कैसे लिखा हुआ है। इसलिए उससे पहले इस एपिसोड को डाल दिया गया और आजकल बहुत कम ही लोग जानते हैं इस बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एपिसोड 15 में मोमोको एब्सेंट थी। मतलब पूरे एपिसोड में मोमोको को दिखाया ही नहीं गया, यहाँ तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया गया। अगर आप एपिसोड 15 देखोगे तो आप नोटिस करना उसमें मोमोको का नाम तक भी नहीं लिया गया है। तो क्या आपने ये नोटिस किया था इस एपिसोड को देखते समय? ऑल राइट, तो सारे फैक्ट्स मैंने बताकर ख़त्म हो चुके हैं। कुछ फैक्ट्स रह गए हैं जो मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा। और अब बारी है उस सीक्रेट फैक्ट की जिसके लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखी। तो ये सीक्रेट फैक्ट है एपिसोड 15 के बारे में। इस एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इस एपिसोड का मेन बूथ है यामी में, जिसने शिनोबु मात्सुदा के शरीर पर कब्जा किया होता है। इस एपिसोड में हमें काले जादू के बारे में बताया जाता है कि अगर हम इस रिचुअल को करें तो हमारी एक इच्छा पूरी होगी। बाकी लड़कियों की बात छोड़ दो, क्या आपको पता है सात्सुकी ने कौन सी विश मांगी थी उस वक्त? मैं बताता हूँ। सात्सुकी ने इच्छा मांगी थी कि हाजिमे उसे उतना ही पसंद करे जितना वो उसे पसंद करती है। हाँ, लेकिन सात्सुकी को ये पता नहीं था कि उसकी इच्छा पहले से ही पूरी है, क्योंकि हाजिमे सात्सुकी को पहले से ही पसंद करता था। सात्सुकी को इच्छा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बारे में हमें पहले ही हिंट दिए गए थे कि हाजिमे सात्सुकी को पसंद करता है। जैसे एपिसोड 4 में वो सात्सुकी के लिए उस पियानो घोस्ट से लड़ाई करता है और सात्सुकी को अपने पीठ पर लेकर उसके घर छोड़ता है। फिर शिरोताबी के एपिसोड में वो उसके लिए सुबह जल्दी उठता है और जब सात्सुकी के डैड उत्सुशिमी के कंट्रोल में होते हैं तब वो सात्सुकी की मदद करता है। और भी कई सारे हिंट्स दिए गए थे इस एनिमे में जो बताते हैं कि हाजिमे सात्सुकी को पसंद करता है। और ये जो सीक्रेट फैक्ट मैंने आपको कहा, इसे कंफर्म किया था डायरेक्टर नोरियुकी आबे और उनके एनिमेटर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान। मैंने अपने इंस्टा के पोस्ट में भी ये लिखा था कि मैं इस इमेज का इस्तेमाल करूँगा आप सभी को एक सीक्रेट बताने के लिए। आ जाते हैं वीडियो के एंड में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सारे फैक्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 80 लाइक्स के लिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो एंड करते हैं।